पाकिस्तान के लिए सीमा हैदर ने कह दिया ऐसा कि बौखला गया पाकिस्तान। भारत के मीडिया में खोल दी पाकिस्तान की काली करतूतों की पोल। सीमा की बातें सुन पाकिस्तान की सरकार का निकला पसीना। मोबाइल के भाव कोड़ियों में बिकती हैं पाकिस्तान में लड़कियां, मुझे भी बेचा गया। दोस्तों, आज सीमा और सचिन के घर सुप्रीम कोर्ट के वकील उनसे मिलने भी पहुंचे। दोनों ने उनके पैर छुए, बंद कमरे में बातचीत हुई। सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी दूतावास भी भेजे गए। लेकिन इसी बीच आज सीमा ने भारत के मीडिया में इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी बात कह दी। उन बातों को सुन पाकिस्तान की सरकार बौखला गई। भारत के लिए चेतावनी भी जारी कर दी। आखिर सीमा हैदर ने पाकिस्तान की क्या काली करतूतों की पोल दुनिया के सामने खुले मीडिया में खोल दी, जिन्हें सुनकर पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान का वो अंदरूनी काला सच जो सीमा ने घबरा कर भारत के सामने रख ही दिया। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार से। दरअसल आपको पता होगा, एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर और सचिन को लेकर भारत की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जांच की बातचीत भी चल रही है। सीमा हैदर के कई सवालों और उनके कई दावों पर भारत की एजेंसियों द्वारा सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आज जब सीमा हैदर आज तक को मीडिया में एक इंटरव्यू दे रही थी, तब कैमरे के सामने ही फपक कर रोने लगती है सीमा हैदर। बोलती है कि मेरा सचिन बोला है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मीडिया में कैमरे के सामने ही लाइव टीवी के दौरान ही सीमा हैदर ने कह दिया कि 1.5 लाख में बड़ी उम्र के मर्दों के साथ पाकिस्तान में लड़कियों का निकाह करा देते हैं। पाकिस्तान वापस जाने का सवाल जब सीमा हैदर से पूछा गया तो सीमा के आंसू छलक पड़े, रोने लग गई, भावुक हो गई और आखिरकार उसके जहन में बैठा वो पाकिस्तान का काला सच बाहर आ गया। सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ का कल्चर बेहद अजीब है। वहाँ लड़कियों की फोटो तक नहीं खिंचवाने दी जाती है। मैं तो फिर भी मीडिया के जरिए सुर्खियों में आ गई हूँ। ऊपर से पाकिस्तान से भागकर भारत आई हूँ। हिंदू लड़के से शादी की है। मैंने धर्म भी अपना हिंदू बना लिया है। अगर अब मुझे पाकिस्तान वापस भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। वहाँ पाकिस्तान में महिलाओं के साथ न सिर्फ इस तरह की बदसलूकी होती है, बल्कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में लड़कियों की वो सच्चाई सामने रख दी मीडिया में, जिसे सुन पाकिस्तान भी बौखला गया। सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में 1 से 1.5 लाख रुपए में तक लड़कियों को बेच दिया जाता है। उनकी बड़ी उम्र के मर्दों से निकाह करा दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है। जब सीमा से सवाल किया गया कि क्या आपकी भी शादी इसी तरह से करवाई गई थी, तो सीमा ने कहा कि शायद मेरे पिता ने भी हैदर के परिवार वालों को मुझे बेचा हो। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी, इतना मुझे पता है। यहाँ तक कि सीमा हैदर ने अपने शोहर गुलाम हैदर के पिता के द्वारा भी अपनी पोती को बेचे जाने का दावा किया है। सीमा हैदर ने कहा कि मेरा पति गुलाम हैदर, जिसकी पहले वाली जो पत्नी थी, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। 11 साल की उम्र में जब उसकी लड़की थी, उसका नाम था साजदा, उसको उसके दादा ने यानी कि सीमा हैदर के ससुर ने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया और बेचे जाने के बाद उसका निकाह बहुत बड़ी उम्र के लड़के से करवा दिया गया। अक्सर पाकिस्तान में लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में लड़कियों को बेच देते हैं उनके खुद माता पिता, दादा दादी भी। यानी मोबाइल के भाव, कोड़ियों के भाव लड़कियों को बेच दिया जाता है। पाकिस्तान की ये काली सच्चाई जब सीमा ने भारत के सामने मीडिया में खुलकर रख दी, इसको सुन पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान ने कहा कि सीमा अब बहुत हो गया और भारत सरकार से भी गुहार लगाई कि सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन इधर भारत में तो जांच चल रही है, सीमा को आसानी से भेजा नहीं जाएगा। ऊपर से सीमा हैदर ने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दया याचिका भेज दी है और भी सीमा से जुड़े कई अलग अलग मामलों पर एंगल पर जांच चल रही है। सीमा हैदर की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई, जिसमें वो भारत आने दौरान बस मैनेजर से व्हाट्सएप पर चैट करती है। ये देख सकते हैं आप इस चैट में बस नंबर, नियर एंड सेल सेंटर, ओके थैंक्स भैया वगैरह इस तरह के मैसेज भी लिखे हुए हैं। गूगल मैप की एक लोकेशन भी भेजी हुई है। तो वहीं सीमा हैदर के फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट बनाने वाले 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब एटीएस उनसे भी सवाल जवाब करेगी। गिरफ्तार हुए आरोपियों का नाम है पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा, जो कि सचिन मीणा के रिश्तेदार ही हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों एक जन सेवा केंद्र पर काम करते हैं और यहीं से इन्होंने सीमा हैदर के फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बनाए थे। कुल मिलाकर के सीमा का बार बार यही कहना भारत सरकार से और हमारी राष्ट्रपति से भी कि अगर मैं पाकिस्तान वापस गई तो मुझे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में लड़कियों के साथ बहुत ही गंदा, बदसलूक वाला व्यवहार किया जाता है। ऐसे में अब देखना ये होगा दोस्तों कि सीमा हैदर को लेकर मोदी सरकार और देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से फाइनल फैसला क्या लिया जाता है। जो भी अपडेट आएंगे आगे के न्यूज अपडेट में आपको बता दूंगा। आपकी क्या राय है, क्या सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या भारत में ही रखना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा मुझे। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।